दोस्तों, मनुष्य के जीवन में खुशी और गम दोनों ही समान चलते रहते हैं। कभी खुशी कभी गम। लेकिन मैं एक कहानी बता रहा हूँ जो कि आदमी परेशान था। खुशी में तो खुशी रहेगा, गम में बहुत तकलीफ हो जाता था उसको। तो उसने एक कोई आदमी शहर में काम करता था, सर्विस करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुशी नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से वो परेशान ही रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का एक काफिला रुका और उस महात्मा को चारों तरफ उनकी चर्चा थी। बहुत लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा का दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह उनके काफिले तो पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं तो अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी ही रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की अनबन, कभी सेहत से परेशान, कभी हर तरह से तकलीफ में मुझे है। बाबा, कोई उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाए, मैं चैन से जी सकूं। वो महात्मा मुस्कराए, बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? एक छोटा सा काम करोगे? हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ आज रात तुम उनका ख्याल रखो, ऊँटों का तुम ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा ने तंबू की तरह चले गए अपने। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले। कहो बेटा, अच्छी नींद आई? वह दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो हर पल एक पल भी नहीं सो सका। बहुत कोशिश पर भी मैं ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हो जाता। बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितने भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ बैठ नहीं सकते। सारे ऊँट एक साथ बैठ नहीं सकते। तुम कितना कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ बैठ नहीं सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 100 ऊँट है। एक को बैठाओगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएंगी। एक समस्या का समाधान ढूंढोगे, दूसरी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। महात्मा ने बोला, पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं बनी ही रहती हैं। कभी कम तो कभी ज़्यादा समस्याएं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? वो आदमी ने जिज्ञासा पूछा महात्मा से कि मुझे क्या करना चाहिए? इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कितने भी बड़ी समस्याएं हों, लेकिन जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात को होते हुए भी खुद नहीं बैठ गए। तुमने कुछ को प्रयास करके बैठा दिया, कुछ तो अपने आप बैठ गए। कुछ ऊँट ऐसे थे जो प्रयास के बाद भी नहीं बैठे तुम्हारे, और बाद में तुमने पाया कि मैं कुछ खुद ही बैठ गया और मैं कर नहीं पाया। समझे? ये समस्याएं भी ऐसी होती हैं पुत्र। कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं। समस्याएं जो आती हैं अपने आप खत्म हो जाती हैं। कुछ को तुम प्रयास से हल कर लेते हो। प्रयास से कुछ हल कर लेते हो। समस्याएं, जीवन में जो समस्याएं आई उसको प्रयास से हल कर लेते हो। कुछ तुम्हारे कोशिश करने पर भी वो समस्याएं हल नहीं होती। कितना कोशिश करते हो लेकिन वो समस्याएं हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो बेटा। उचित समय पर वो खुद ही खत्म हो जाएंगी। ऐसी समस्याएं जो कि बहुत कोशिश करने के बाद भी खत्म नहीं हो रही हैं, उसको समय पर छोड़ दो। वो समय पर अपने आप खत्म हो जाएगी। जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही। जब जीवन है तो समस्याएं रहेंगी, पर इनका मतलब ये नहीं है कि दिन रात उन्हीं के बारे में तुम सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो, जीवन का आनंद एक तरफ।
समस्याएं एक तरफ रहने दो, जीवन का आनंद एक तरफ रखो। जीवन चैन की नींद से सो, सुखी नींद से सो। जब उनका समय आएगा तो समस्याएं खुद पर खुद हल हो जाएंगी। समय आएगा उनका तो अपने आप वो समस्याएं हल हो जाएंगी। बिंदास तुम मुस्कुराओ और टेंशन मत ले लो, टेंशन कम कर लो अपना, और ये चिंताएं निकाल दो। जो हो रहा है उसको होने दो, और जो समस्याएं सॉल्व हो रही हैं उसको सॉल्व करो। सर, अच्छा बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मनुष्य का जीवन भी इसी तरह का है। मनुष्य के जीवन में खुशी गम लगे रहते हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। समस्याएं का निराकार होता रहता है, और समस्याएं जो कुछ अटल होती हैं, जो नहीं सॉल्व होती, समय आने पर अपने आप वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मनुष्य का जीवन यही है। लेकिन उसके बावजूद मनुष्य को अपनी प्रसन्नता, अपना चैन सुख उसके पीछे नहीं गंवाना चाहिए। चिंता निकाल देना चाहिए। चिंता मुक्त रहेंगे, जितना आनंद, जीवन का आनंद लेंगे। जीवन छोटा है सर, जितने अच्छे से आप जीवन व्यतीत करेंगे, जितना खुशियों में जीवन व्यतीत करेंगे, तनाव विहीन रहेंगे, उतना ही आपका शरीर, आत्मा, आपका मानसिक चिंतन उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छी दृष्टि से आप हर जगह देख सकते हैं और आगे उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद।